मैं उन बदकिस्मत लड़कियों में से एक थी, जिनके वालिदैन बचपन में ही वफात पा गए थे और जो अपने मुमानी के रहमो करम पर रहती थी। मामू भी कुछ खास मेहरबान न थे, लेकिन कभी कभी ख्याल रख लेते थे। लेकिन अपनी बेटियों को मुझसे ज्यादा मोहब्बत देते थे। लेकिन मामू की जिंदगी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो भी कज़ाए इलाही से जा मिले। मामू का दुनिया से जाना था तो मुमानी ने अपना असल रंग दिखा दिया। मेहरबान तो वो पहले भी नहीं थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत मामू का लिहाज कर लेती थी, वो लिहाज भी खत्म हो गया था। उन्होंने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। घर की मुलाजमा को निकालकर तमाम घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी। हालांकि मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 18 साल थी। मरते क्या न करते। मैं बेसहारा लड़की थी। जैसे मुमानी ने कहा, मैंने वैसा ही किया। मुमानी का 25 साल बेटा मुझ पर फरिश्ता हो गया। और मुमानी से ये बात कहाँ बर्दाश्त होती कि जिस लड़की से वो बचपन से नफरत करती आ रही थी, वही उनकी बहू बन जाए। अपने शानदार बेटे के लिए मुमानी ने न जाने कितने सपने सजाए हुए थे। वो अपने बेटे के लिए कोई डॉक्टर बहू लाना चाहती थी, किसी ऊंचे खानदान से। और मैं तो एक गरीब लड़की थी, जिसके वालिदैन भी नहीं थे और जिसको जहेज के नाम पर कुछ मिलना भी नहीं था। एक वाहिद खूबी जो मेरे पास थी, वो मेरा हुस्न था। मैं इंतहाई हसीन थी। मैं इतनी ज्यादा हसीन थी कि जब आईने में अपने आप को देखती तो हैरान हो जाती। क्या वाकई मैं हूँ? ये मेरी सूरत है, ये मेरा चेहरा है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे होंठ हैं। मैं अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए अपने हुस्न को देखती रहती, लेकिन मेरा हुस्न किचन और घर की नजर हो गया था। मुमानी का बेटा मजीद मेरे हुस्न का दीवाना हो गया था। उसने मुमानी से कहा कि शादी करेगा तो मुझसे, वरना किसी से नहीं। 2 साल मुमानी का बेटा बचित रहा, पर सारा मलबा मुझ पर आन गिरा था कि मैंने उनके बेटे को फंसाया है। मैं हर वक्त डरी सहमी रहती थी, दुआ करती थी कि जल्दी मेरी शादी हो जाए, मैं अब इस अजाब से निकलूं। हरगिज मुमानी के बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुमानी के बेटे से शादी का मतलब था एक बार फिर से इस जहन्नुम में जिंदगी गुजारूं, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहती थी और वापस नहीं आना चाहती थी। इसी दौरान मेरे लिए एक रिश्ता आया। मुमानी ने फौरन हाँ कर दी। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। उन लोगों ने जहेज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया था। मेरे कपड़े भी उन लोगों ने बनवा कर दिए। मैं तो बहुत खुश थी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है, जिनकी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन शादी की पहली रात ही मेरी सारी खुशी हवा हो गई, जब मुझे मेरे शौहर के मुतल्लिक ऐसी हकीकत का इल्म हुआ, जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिरा। मैं दुल्हन के रूप में सजी संवरी बैठी थी और अपने शौहर वलीद का इंतजार कर रही थी। वलीद अंदर दाखिल हुए। मेरा चेहरा झुका हुआ था। वो मेरे करीब आकर बैठ गए, लेकिन मुझे न जाने क्यों किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उन्होंने मुझे सवाल किया कि मैं देखने में कैसी हूँ, तो मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। मैंने कहा, आप खुद घूंघट पलट कर देख लें कि मैं कैसी हूँ। तो उनका कहकहा बुलंद हुआ। मुझे उनके इस तरह से जोर से हंसने पर समझ नहीं आई वो क्यों हंस रहे थे और क्यों मेरा घूंघट पलट नहीं रहे थे। मैंने खुद ही अपना घूंघट पलट कर उन्हें देखा, तो वो सामने देख रहे थे, मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। मेरा दिल डूब गया। मैंने उनसे कहा, आप मुझसे नाराज हैं या आप इस शादी से खुश नहीं हैं, जो मुझे देख नहीं रहे हैं। तो वो फिर से हंसने लग गए। मुझे उनके रवैये में अजीब सा कुछ महसूस हो रहा था। समझने से कासिर थी कि वो इस तरह से क्यों हंस रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा था कि वो शादी से खुश नहीं हैं, शायद किसी और को पसंद करते थे। उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे करवाई गई, इसलिए वो हंस रहे हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप किसी और को पसंद करते थे, तो फिर से वो हंसने लगे। अब तो मेरा दिमाग खराब होने वाला था। ये क्या तरीका था अपनी दुल्हन से बात करने का? अगर मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो बोल देते। मेरा दिल तो जैसे ही किसी गहरी खाई में जा गिरा था। मेरी पूरी कोशिश ये थी
कि वो एक बार मेरा चेहरा देख लें तो वो यकीनन उस लड़की को भूल जाएंगे जिससे वो मोहब्बत करते थे, या फिर कोई भी बात थी तो मेरा चेहरा देखने के बाद वो सब भूल जाएंगे, क्योंकि मैं थी ही इतनी खूबसूरत। मगर वो सामने ड्रेसिंग टेबल की तरफ देख रहे थे। मेरी तरफ नजर उठाकर देखना उन्होंने गवारा ना समझा। मैं तो यही सोचकर आई थी कि अपने शोर अपने ससुराल की इतनी खिदमत करूंगी कि मुझे वापस मुमानी के पास जाना ही ना पड़े। क्या तुम्हें ये किसी ने नहीं बताया कि मैं देख नहीं सकता? अचानक से वलीद ने कहा। तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। मैंने हैरत से उनको देखने लगी। फिर मैंने कहा, वलीद, ये मजाक का वक्त नहीं है। मुझे इस किस्म का मजाक पसंद नहीं है, और आपके मुतल्लिक तो मैं इस तरह बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह आपकी आंखों का नूर सलामत रखे। आपकी मोहब्बत तो मेरे लिए इबादत जैसी है। मैंने फरमाबरदार और बावफा बीवी की तरह उनसे कहा। तो वो फिर से हंसने लगे। फिर बोले, नाज़नीन, ये दुनिया बहुत बेवफा है। अगर इंसान के अंदर कोई खूबी है तो दुनिया उससे मोहब्बत करती है, लेकिन अगर इसी इंसान के अंदर कोई खूबी नहीं हो, किसी किस्म की कमी हो, तो यही दुनिया बावफा से बेवफा हो जाती है। इस वक्त तुम मेरी मोहब्बत को इबादत का दर्जा देना चाह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक अंधा शख्स हूँ। मैंने सबसे सुन रखा है कि तुम बहुत हसीन हो, लेकिन अफसोस कि मैं तुम्हारे हुस्न को देख नहीं सकता। वलीद बोलते जा रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी महसूस हो रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं, और मुझे उनके इस तरह मजाक करने पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे अंदाजा हो गया था कि ये मजाक नहीं था, ये एक बहुत तल्ख हकीकत थी। और मैं अब फटी आंखों से अपने शोहर को देख रही थी। मेरे सपनों का महल एक पल में जमीन बोस हो गया था। मैं क्या कुछ सोचकर यहाँ आई थी, और जिस इंसान के आसरे पर आई थी वो इंसान तो देख ही नहीं सकता था, और जो देख ही नहीं सकता था वो मेरा सहारा कैसे बन सकता था? उसे तो खुद चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत थी। मेरे साथ धोखा हुआ था, और बहुत बड़ा धोखा हुआ था, और ये धोखा मेरी मुमानी और मेरे ससुराल ने किया था। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया, और मैं एकदम से खड़ी हो गई। आप लोगों को शर्म नहीं आई एक गरीब मस्कीन यतीम लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए? मैंने गुस्से से कहा। तो वलीद ने कहा कि तुम्हारी मुमानी को पता था मैं देख नहीं सकता हूँ, और उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। इसमें हमारा कसूर नहीं। तुम्हारे साथ धोखा मैंने नहीं किया, तुम्हारी मुमानी ने किया है। उन्होंने हमसे ये कहा था कि उन्होंने तुम्हें बताया है कि मैं देख नहीं सकता, और तुम राजी हो। वलीद ने कहा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं राजी हूँ। क्या मैं राजी हो सकती हूँ एक ऐसे इंसान से शादी करने पर जो देख भी नहीं सकता? या खुदा, मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अपनी तमाम कश्तियाँ जलाकर यहाँ आई थी। अब मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने यही सोचा था कि मैं इस जहन्नम में दोबारा नहीं जाऊंगी, और अब कहाँ जाऊँ? मैं जोर जोर से कहते हुए रोने लगी। वलीद चुपचाप बिस्तर पर सो गए। उन्होंने मजीद मुझसे कोई बात नहीं की। वो जल्द ही नींद की आगोश में चले गए, और मैं हैरान और परेशान जागती रही। रात के न जाने कौन सा पहर मेरी आंख लग गई, मुझे मालूम ना हुआ। मेरी आंख खुली तो वलीद सो रहे थे। मेरे जागने की आवाज़ पर वो भी जाग गए। उन्होंने सहारा तलाश किया, लेकिन मैं इतने में गुस्से में थी कि मैंने उन्हें सहारा देना भी ज़रूरी नहीं समझा, कि मुझसे पहले भी तो अपने काम करते थे। ये कमरा उनका था। अंदाजे के मुताबिक वॉशरूम चले गए, फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकले। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने मुझे पुकारा, नाज़नीन, क्या तुम यहाँ हो? मैं कमरे में ही मौजूद थी, मगर मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल इतना खराब हो चुका था जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं 20 साल की खूबसूरत लड़की थी, और उस पर ये जुल्म हुआ था। मेरी हालत का अंदाज़ा लगाना दूसरों के लिए मुश्किल था।
जूता पाँव में कहाँ तकलीफ देता है, ये जूता पहनने वाला ही जानता है और कोई नहीं जानता। मुझे भी तकलीफ हो रही थी और मेरी तकलीफ सिर्फ मैं ही वाकिफ थी। दिन यूं ही गुजरते गए। मेरा ससुराल में दिल ना लगता भी कैसे। जिसके आश्रय में आई थी वो तो किसी काम का नहीं था। मेरी सास ने मुझसे कहा, तुम्हारी ममानी को हमने हर हकीकत से आगाह कर दिया था और उन्होंने कहा कि तुम राजी हो। इंसानी हमदर्दी की खातिर वलीद से शादी करना चाहती थी। मुझसे वारिस चाहिए था। अब तुम मुझे वारिस दोगी। अपनी सास से बात करने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरे ससुरालियों की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने मेरी ममानी को अंधेरे में नहीं रखा था, लेकिन मेरी ममानी ने मुझे अंधेरे में रखा। तो क्या ज़रूरत थी आपको अपने अंधे बेटे की शादी करने की? मैंने गुस्से से अपनी सास से कहा। तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा, मेरे बेटे को अंधा ना कहो। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अंधे को अंधा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? मैं ऐसी पत्थरदिल और बेहिस लड़की हरगिज नहीं थी, लेकिन हालात वाकयात ने मुझे पत्थरदिल और बेहिस बना दिया था। पहले तो ममानी के रवैये ने मुझे पत्थर बना दिया था और अब शादी के बाद मिलने वाले इस धोखे ने मुझे बेहिस बना दिया था। दूसरों के जज्बात और एहसासात की मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मेरे जज्बात चकनाचूर हो गए थे। मैं बुरे तरीके से टूट गई थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की दिल लगाने की, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था। मैं चाहती थी कि मेरे हुस्न को सराहा जाए, मेरी तारीफ की जाए, मेरा हक मुझे मिले। अब मैं हर वक्त रोती रहती थी। वलीद बंद कमरे में मेरी सिसकियां सुनते थे, मुझे चुप करवाने की कोशिश करते थे, लेकिन मुझे उनका वजूद ही अपने सामने बर्दाश्त नहीं हो रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था। मेरी शख्सियत बिल्कुल मंफी हो गई थी। इस दौरान वलीद ने कहा कि वो शहर से दूर कहीं जा रहा है और वापसी पर उन्हें देर हो जाएगी। ड्राइवर के साथ जाते थे और ड्राइवर के साथ ही आते थे। वो चले गए तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैं काम वगैरह भी कुछ नहीं कर रही थी। गुस्से के मारे सारा काम नौकरानी करती थी। यहाँ पर हर सहूलत थी, नहीं थी तो खुशी बस मेरे दिल की। आधी रात को प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली। मैंने उठकर किचन में आई और पानी पीने लगी। अचानक से पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं चीख न सकूं। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब से तुम्हारे हुस्न को देखा है तब से तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। आज तुम्हारा शोहर घर पर नहीं है, हालांकि वो देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसकी गैर मौजूदगी में आना चाहता था ताकि तुमसे खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ और रोजाना अपने कमरे की खिड़की से तुम्हें बालकोनी में खड़ा देखता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम जैसी हसीन लड़की की शादी एक ऐसे इंसान से हो गई जो तुम्हारा हुस्न देख नहीं सकता। वो मेरे कान के करीब सरगोशी के अंदाज में बोलता जा रहा था। मैंने आंखें घुमाकर देखा। उसने नकाब पहना हुआ था। उसकी आंखें नुमाया थी। मैं किस्मत और हालात की मारी हुई लड़की थी और जब किसी और के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनी तो मुझे अच्छा लगा था, बजाय इसके कि मैं उसकी बातों पर गुस्सा करती। मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगी और मैं ऐसी बातों को सुनना चाहती थी जो मेरे हुस्न को सराहें। मैंने उससे इशारों में कहा कि मुझे बोलने दो, तो उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया। मैंने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने बताया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, रोजाना तुम्हें देखता हूँ। मैंने उससे कहा, यहाँ से चले जाओ, मेरे शोहर आ जाएंगे। तो उसने कहा, मुझे तुम्हारे शोहर की खबर है, वो कल सुबह ही आएगा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी सास का खौफ था। उस रात तो मैंने उसे भगा दिया, लेकिन अब जब भी वलीद काम से कहीं बाहर जाते थे तो वो नकाब पोश आ जाता था। न जाने उसने कौन सा चोर रास्ता बनाया हुआ था। पहले वो किचन में आ जाता था और अब मेरे कमरे की खिड़की फलांग कर मेरे कमरे में आ ही जाता था और हम दोनों सारी रात बातें करते रहते थे।
वो मेरे हुस्न की तारीफें करता और मैं सुनती रहती थी और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था। लेकिन वो हमेशा नकाब किए रखता था। मैंने उसे कई बार कहा, नकाब हटाकर मुझे अपना चेहरा दिखाओ, लेकिन उसने कहा कि वक्त आने पर दिखाऊंगा। उसकी आंखें बहुत हसीन थीं। उसकी आंखों से ये अंदाजा हो रहा था कि वो खूबरू नौजवान है और उसकी आंखों से ज्यादा उसकी बातें अच्छी लगती थी, यानी कि वो गुफ्तार गाजी था। मुझे उसकी मोहब्बत भरी बातों की आदत हो गई थी। वो सारा दिन फोन करके मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता था। मेरी जिंदगी में जिस चीज की कमी थी वो मुझे मिल रही थी, लेकिन एक नामहरम से, और मेरा महरम था वो तो मेरी तारीफ करने से कासिर था। काफी अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा और वो वलीद की गैर मौजूदगी में आता रहा और हम बातें करते रहे, लेकिन कभी भी उसने गलत हरकत नहीं की थी। मेरी अक्ल पर शैतान ने पर्दा डाल लिया था। मुझे ये खौफ भी नहीं था कि कोई अजनबी शख्स मेरे कमरे तक आ जाता है। वो कुछ भी गलत कर सकता है। किसी अजनबी पर एतबार करना किस कदर सख्त था। मेरा शोर तो सिर्फ आंखों से अंधा था, लेकिन मेरा दिल तो अंधा हो चुका था। मेरी रूह सब कुछ अंधी हो चुकी थी। मैं क्या कर रही हूँ मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं कितना गलत कर रही थी मुझे एहसास नहीं था, लेकिन मैं ये सब क्यों कर रही थी? मैंने कभी खुद से सवाल नहीं किया। एक रात हम बातें कर रहे थे कि वलीद की कॉल आई कि वो पहुंचने वाला है। मैं तो हैरान हो गई कि वो अचानक से कैसे आ गया। मैंने उससे कहा कि वो कहीं छुप जाए, क्योंकि वलीद की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी और वो अंदर दाखिल हो चुका था। उसने कहा, मुझे छुपने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा शोर तो देख ही नहीं सकता। ये सोचकर मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा, वाकई जब वो देख नहीं सकता तो क्या ज़रूरत है? फिर उसने कहा, मैं जा रहा हूँ, और वो चला गया। थोड़ी देर बाद वलीद अंदर आए। मैंने कोई बात नहीं की। उन्होंने सलाम किया तो मैंने जवाब दिया और सोने के लिए लेट गई। मैंने लाइट ऑफ की और मुतमिन होकर आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने महसूस किया वलीद सोए नहीं थे। वो बैठे हुए थे। फिर अचानक से बोल पड़े, नाज़नीन, तुम्हें मालूम है मेरे वालिद भी अंधे थे और मेरी माँ बेहद हसीन थी। खानदान वालों के दबाव में आकर मेरी माँ ने मेरे वालिद से शादी तो कर ली थी, लेकिन उनके अंदर एक वीरानी भी हमेशा से, और उन्हें एक अंधे इंसान के साथ जिंदगी बसर करना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं पैदा हुआ तो वालिदा ने अपना दिल मुझ में लगा लिया, लेकिन फिर उनका दिल मुझसे भी उठ गया और फिर उन्होंने अपना दिल कहीं और लगा लिया। अब्बा की गैर मौजूदगी में रोजाना एक गैर शख्स हमारे घर आता था और मेरी माँ उससे बातें करती रहती थी और मैं सुनता था, मगर कहता था कुछ नहीं था। जैसे ही वलीद ने अल्फाज अदा किए तो मेरी जान निकल गई। ये तो मेरी ही कहानी थी जो मुझे सुनाई जा रही थी, यानी कि मेरी सास के साथ भी यही जुल्म हुआ था और मेरी सास ने मेरे साथ वही जुल्म दोहराया। न जाने क्यों मुझे इस एहसास हुआ था कि मेरी सास ने अपनी महरूमी का बदला मुझसे लिया है। वलीद ने फिर से बोलना शुरू किया तो मैं हिम्मतन गोश हो गई, लेकिन मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं था। मेरा बचपन खत्म हो गया, यहाँ तक कि मेरा लड़कपन और मेरी जवानी आ गई। वो शख्स न जाने कहाँ चला गया। फिर मैं और मेरी माँ थे, और बस मेरी माँ ने दूसरा बच्चा पैदा करने की जहमत नहीं की और मेरे वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। सारी जिंदगी मेरे वालिद को ये पता ना चल सका कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई उनके घर आता है और उनकी बीवी से बातें करता है। फिर मेरी माँ इतनी ढीठ हो गई थी कि उन्हें मेरे वालिद की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे वालिद के सामने वो शख्स हमारे घर आता था और मेरी माँ उसे दूसरे कमरे में ले जाती थी और उनके साथ बातों की आवाज़ें आती थी। मुझे इस अरसे में मुझे ये मालूम हो गया था कि वो मेरी माँ का कज़न था।
जो उनसे बेहद मोहब्बत करता था। मुझे अपने वालिद का दुख होता था। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तुम जानती हो, मैं पैदाइशी अंधा नहीं था। मैं बचपन में देख सकता था और मैं अपनी माँ की हरकतों सकनात देखता रहता था। अपनी आंखों से आहिस्ता आहिस्ता मेरी बीनाई जाती रही, क्योंकि ये अंधापन मेरे बाप की तरफ से मुझे विरासत में मिला था। मैंने लड़कपन को पहुंचा तो बिल्कुल अंधा हो चुका था और मुझे खुशी थी कि अब मैं देख नहीं सकता हूँ कि मेरी माँ क्या करती है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे दूसरों की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने इलाज शुरू किया। और नाज़नीन, शादी की रात जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारे हुस्न को देखकर हैरान हो गया। वलीद कहते कहते खामोश हो गए और उनकी इस बात को सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। वो तो अंधे थे, फिर कैसे उन्होंने मेरा हुस्न देख लिया था। मैं एक झटके से उठ बैठी और अंधेरे में उनके वजूद को देखती रही, जो साई की तरफ नजर आ रहा था। आपने कैसे मुझे देख लिया? आप तो मुझे देख नहीं सकते थे। मुझे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई थी। मेरा दिल टूट गया था। वो क्या कह रहे थे? वो देख सकते थे या फिर ये भी कोई भौंडा मजाक था जो मेरे साथ हो रहा था? मैंने लड़कपन के बाद ही अपनी आंखों का इलाज शुरू किया। मेरे साथ ज्यादा मसला नहीं था। थोड़े से इलाज में ही ऑपरेशन के जरिए मेरी बीनाई वापस आ गई थी और वो सब कुछ देख सकता था। उसी वक्त मेरी माँ ने मेरी शादी का फैसला किया और मैंने खामोशी से उनका फैसला कबूल कर लिया। तुम्हारी तस्वीर मुझे माँ ने नहीं दिखाई, क्योंकि वह मुझे अब तक अंधा समझती थी और मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मेरा दिल तो उनसे उठ चुका था। जब हमारी शादी हुई तो मैं देख सकता था और मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम किस तरह की बीवी साबित होती हो, बेवफा होती हो, मेरे अंधेपन का सुनकर या मेरा सहारा बनती हो। लेकिन मुझे तुम्हारा ये रवैया देखकर बहुत अफसोस हुआ और मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया था। तुम्हारे सामने अंधेपन का ड्रामा मैंने तकरीबन सिर्फ 1 महीना ही किया और 1 महीने में तुमने मुझे छोड़कर अपना एक आशिक भी बना लिया। वलीद की बात सुनकर जैसे ही मेरे सर पर आसमान गिरा था, मेरे पैरों तले से हकीकत में जमीन गिर गई। नाज़नीन, वो नकाबपोश कोई और नहीं, मैं ही था। उसकी बात सुनकर तो मुझे किसी तारी होने लगी थी। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी किस्मत पर कैसे मातम करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आपने ये सब क्यों किया मेरे साथ? मैंने हिम्मत करके वलीद से सवाल किया। वलीद ने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी और वही नकाब दराज से निकाला और चेहरे पर पहन लिया। तो मैंने देखा ये वही शख्स है जो मुझसे मिलने आता था। मैं अपने शोहर से इस कदर नफरत में मुब्तला हो गई थी कि मैंने कभी गौर नहीं किया था कि आंखें मेरे शोहर की आंखें, जिन्हें मैं देखती हूँ नकाब के पीछे। नाज़नीन, अगर मैं शादी के बाद अंधा हो जाता किसी हादसे में, तो क्या तुम किसी और से रवाबित इस्तेमाल कर लेती? वलीद के सवाल ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था। मेरा दिल कर रहा था जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मुझे इस नकाबपोश से मोहब्बत हो गई थी। फिर वो मेरा शोहर ही था और अब मैं कहाँ जाऊं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं हालात का मारा हुआ इंसान था जिसने अपनी माँ की बेवफाई देखी थी और मैं इसकी सजा एक मासूम लड़की को देना चाह रहा था, उसे आजमा कर। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे किरदार को जान गया हूँ कि तुमने एक अजनबी से सिर्फ बातें की, अपनी हदूद का ख्याल रखा। तुम्हारे एहसास और जज्बात में पाकीज़गी और मैं तन्हाई में देख ली थी। मुझे एहसास हो गया था कि तुम्हें सिर्फ मोहब्बत भरी बातों की ज़रूरत है। तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं थी, तुम्हारे अंदर एक एहसास कमतरी था। और बस नाज़नीन, मैं तुम्हें क्या खाक माफ़ करूँगा, बल्कि मैं तो इस काबिल नहीं कि तुम मुझे माफ़ करो।
मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूं। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। गलत तुमने मेरे साथ नहीं किया, बल्कि गलत मैंने तुम्हारे साथ किया। तुम्हें आजमाइश में डालकर, किसी और की सजा तुम्हें देकर। वलीद ने कहा। तो मैं रोते हुए उनसे लिपट गई और मैंने कहा, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, वो भी मुझे माफ़ कर दें। हम इंसान खता के पुतले हैं, गलती से पाक सिर्फ खुदा की ज़ात ही है। मुझे एहसास हो रहा था कि अंधे वलीद नहीं थे, अंधी मैं थी। आज खुदा ने वलीद के साथ मुझे भी बीनाई अता कर दी थी और मैं उसकी शुक्रगुजार थी। उसी रात हम दोनों ने मिलकर एक खुशगवार अर्धवाजी जिंदगी की बुनियाद रखी थी और हम बहुत खुश थे। सच कहते हैं, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। तो आज की सबक आमोज वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।